बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। महरम और गैर महरम के जो तक़द्दुस हैं और उनके ऊपर जो कानून साजी है, उनके ऊपर जो बाफिरकेशन है, उसमें जो पर्दे के कवानीन है, मेरे ख़्याल में इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो कुरान हकीम में बड़े वाज़े है। अगर किसी को वो वाज़े नहीं नज़र आए तो इस दुनिया के अंदर एक शख्स अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार के नाम से भेजा था मौलाना मौदूदी के बाद, जो कि मेरी इस हालिया नस्ल के लिए, और उन्होंने इसके ऊपर जितनी मेरे ख्याल में ठोका ठाकी करके लोगों को समझाने की कोशिश की। भाई हम नहीं माने, हमने कहा नहीं, हम जो है वो ज़रा थोड़े से क्या लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, मॉडर्न लोग हैं। मैं बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग गया था क्योंकि हम तो ठीक नहीं समझते कि ये लफ्ज़ दकियानूसी भी नहीं मैं यूज़ कर सकता। हमने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक। लेकिन वो जब बीज बो रहे थे, जब डॉक्टर इसरार साहब इसके ऊपर चीख चीख के वो कुरान ऑडिटोरियम में बताते थे कि भाई ये पर्दे हैं, ये रिश्ते हैं, ये घर में पर्दे होंगे, ये बाहर होंगे, आपने नहीं माने। जब आपने पौधा लगा दिया, आपने बीज बो दिया, वो जब दरख्त बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद आपका जो आज 20-22 का जो माशरा बना, उसके अंदर यकीन करें कि मैं इस बात पे करना ही नहीं चाहता बात, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। वो रिपोर्टिंग है, वो एक माशरे का मसला है कि तकद्दुस जो है वो माँ बेटे का, बाप बेटी का, सास ससुर का, बहू का, नंद का, किसी महरम रिश्ते का, गैर महरम की तो बात ही छोड़ दें, महरम रिश्ते के अगर तकद्दुस ना हो तो फिर मैं कहूँगा इस माशरे में एक ही जुमला मुझे ना कोई सुनाए कि जी इस्लाम से बड़ी दूरी है। क्योंकि जितनी गलाजत हमने यहाँ पे इस मुल्क में इस्लाम के नाम पे की, भाई जो मुल्क इस्लामी नहीं है वहाँ ये गलाजतें इतनी नहीं है जितनी आपने इन फजूलियात को, मैं बरक़ात कहने लगा था, आपने जितना इनको कबूल कर लिया है। ये क्यों है, इसके ऊपर नफ्सियाती बात जो है वो डॉक्टर निशाबा से करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे। उसैद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उसैद भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अली वकार है। अली वकार अस्सलाम वालेकुम। आलिया बरनी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगी कराची से। लेकिन अरशद अली हमारे रिपोर्टर हैं, पहले इनसे ज़रा ये कहानी सैको सबाक के साथ सुन लें और देखें कि इसमें वो जो गुनाह है वो अपनी जगह है, लेकिन ये मामला है क्या, पहले ये ज़रा देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ बताइएगा अरशद इसके ऊपर, आपको जो भी अभी तक पता चला। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये हाईकोर्ट की दो इस हवाले से स्टोरीज हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें जो है वो खाला और भांजी की शादी के हवाले से मामला था, जिसमें शोहर जो के उकाड़ा का रहायशी है मुश्ताक अहमद, उसने हाई कोर्ट में अपनी दूसरी बीवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और अदालत से कहा था कि मेरी बीवी को जो है वो ससुरालिये मेरे साथ आने नहीं दे रहे, लिहाजा अदालत जो है वो मेरी बीवी को ससुरालियों से बाजियाब करवाकर मेरे साथ जाने की इजाजत दे। ये पॉइंट जो है वो दूसरी शादी का कोर्ट को मालूम नहीं था। जब दौरान समाअत केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जो मुश्ताक अहमद है उसकी बीवी को, दूसरी जो बीवी थी साइला अहमद जिसका नाम था, उसको मुकामी पुलिस ने अदालत के रूबरू पेश किया। तो इस दौरान जो है वो उनकी जो पहली बीवी बल्कीस अहमद है वो बच्चों समेत जो है वो कोर्ट रूम के अंदर आई और अदालत को उसने बताया कि ये शख्स जो है वो अदालत से गलत बयानी कर रहा है, मेरे जो है वो पहला इसने नकाब मेरे साथ किया था और जो अब साइला अहमद है कोर्ट के रूबरू खड़ी है ये मेरी भांजी है, इसके साथ भी इसने निकाह किया है और मेरी इजाजत के बगैर इसने जो है वो निकाह किया है। जब ये कोर्ट ने सुना कि ये, कोर्ट ने उससे बंदे से ये पूछा कि ये आपकी बीवी है, तो उसने कहा ये मेरी बीवी है और ये मेरे ही बच्चे हैं, जिस पर जो है वो कोर्ट ने इजहार नाराजगी किया और अदालत ने कहा कि आपको जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना किया जाता है, आपने जो है वो कोर्ट को मिसलीड किया है। जिस पर जो है वो अदालत में जो दरख्वास्त गुजार मुश्ताक अहमद था उसको उसके वकील ने कहा कि 1 लाख बहुत ज्यादा है, इसकी सकत इतनी नहीं है, तो लिहाजा अदालत जो है वो रहम करे। साइला जो अहमद है उसकी जो दूसरी बीवी है उसको कोई इतराज नहीं, वो उसके साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने इसके ऊपर रिमार्क दिए कि जब एक शख्स जो है वो कुएं में गिर रहा हो क्या अदालत उसको फिर भी गिरने दे, जिस पर जो है वो उसका वकील खामोश रहा और अदालत ने कहा कि आप पहली बीवी को 1 लाख रुपया अदा करें, जिस पर जो है वो वकील ने बार बार इस्तदा की तो अदालत ने 35,000 रुपया जो है वो फौरी देने का हुक्म दिया, जिसके बाद जो है वो मुश्ताक अहमद ने अपना 35,000 जेब से निकाला और अपनी पहली बीवी बल्कीस अहमद को अदा कर दिया और अदालत ने जो है वो ये दरख्वास्त उसकी जो थी उसको मुस्तरद किया। तो पहली दूसरी बीवी का क्या बना?
बिल्कुल दूसरी बीवी को जो है वो अपने वालिदैन के साथ भेज दिया है। नहीं, उसका निकाह जो है उस पर कोई कमेंट नहीं किया अदालत ने? बिल्कुल, ये दरख्वास्त जो थी वो सिर्फ बीवी की बाजियाबी की थी और कहा गया था, इसमें प्रेयर यही की गई थी कि मेरी बीवी को बाजियाब करवाया जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद किया है और वालिदैन के साथ जाने की इजाजत दी है। अब इस हवाले से कोर्ट जो है वो अपना रिटन ऑर्डर जो है बाकायदा वो जारी करेगी, उसमें जो है इस हवाले से मजीद कोई नकात। अच्छा, ये जो दूसरी बीवी है ये पहली बीवी की बहन की बेटी है? जी बिल्कुल, ये ठीक है ना। इन दोनों बहनों में आपस में इख्तलाफ है, गुफ्तगू नहीं है कि इसको पता ही नहीं था कि मेरी बहन अपनी बेटी दे रही है मेरे शौहर को? नहीं, बिल्कुल वो बकौल उस जो उसकी बिल्किस अहमद पहली बीवी थी उसका ये कहना था कि मेरी जो भांजी है वो मेरे घर उसका आना जाना था और इसके हमारे मामलात आपस में बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं जब इन्होंने निकाह किया नहीं, है। तो उस दूसरी बीवी ने अपनी माँ को भी नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल उनका ये कहना था इन्होंने हिडन रखा, लेकिन जब पता चला हमें 1 साल पहले मुझे पता चला तो यही मुझे कहता था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं, तो वो 1 साल तक बीवी भी इस बात को कि मेरी बहन की बेटी मेरी सौतन है कबूल करती रही, और जो बीवी की बहन थी वो भी ये कबूल करती रही कि मेरी बेटी जो है वो मेरी बहन के शौहर के साथ निकाह में है। ये 1 साल कबूल करते रहे सारे, फिर प्रॉब्लम क्या था? बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर जब उनके बकौल कि जब मेरे उसकी बिल्किस बीबी कहती है कि जब मेरे मामू को इस चीज का इल्म हुआ तो वो बच्ची को जो साइला अहमद है उसको अपने घर ले गए और उसको कहा कि अब खबरदार आपने उसके घर नहीं जाना। यार साल भर मामू जान को इल्म ही नहीं था। बिल्कुल इन्होंने इनके वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल खवातीन के दरमियान आपस में रहा है। जब मर्दों को पता चला फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो साइला अहमद है उसको ले गए और मुझे ये गलत बयानी करता रहा है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें, और मुझे अपने घर रखा हुआ था और फिर मैं भी जो है बिलाखिर अब घर छोड़ के अपने जो है वो ससुराल अपने। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने, आपका आखिरी मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया उस्ताद भाई। मेरी समझ से ये सारा किस्सा जो है ना वो उड़ के चला गया है। औरतों को सारे गंद का पता है और वो गंद जो है वो 1 साल तक ठीक है, तो फिर अदालत में जाने की क्या जरूरत थी? अदालत ने बड़ा अच्छा काम किया कि कुत्ता रहने दिया कुएं के अंदर, 100 डोल निकाल दिया और कुआं पाक हो गया। सबसे पहली बात मिसाल दी है, कुत्ता नहीं निकाला, 100 डोल निकाल दिए, फिर कहते हैं पानी में से बदबू क्यों आ रही है। दूसरी चीज ये है, आप ये क्यों मिसाल दे रहे हैं पहले ये बताएं। ये मैं इसलिए मैं अगली बात करूंगा तो बात मजीद समझ आ जाएगी। पिछले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 18 साल से कम उम्र का निकाह आया जिसके ऊपर जिनसी तशद्दुद ज़िना बिल जबर कहा गया, ठीक, इसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ सिफारिशात पेश की, कुछ गुजारिशात की कि अल्लाह का वास्ता है भाई, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में तमाम मसालिक मौजूद हैं और सब ने, बल्कि उसमें कानूनी माहिरीन हैं, बड़े हजरात, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा है कि जनाब ये जो कानून आप बनाने जा रहे हैं, जो आपने फ़ैसला किया है, अल्लाह से डरें, खुदा का खौफ करें, ये सही नहीं है। तो नहीं डरे, लेकिन अदालत उसी के ऊपर स्टैंड किया हुआ है कि वही 18 साल के ऊपर जो अभी इसी तरह ये जो अभी केस आया। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है सर, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की बहुत सारी सिफारिशात हैं, आप 2000 मुझे केस में देख लें। जी, सीने पे हाथ रख के आपने बतानी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो कुरान और सुन्नत के रोशनी में आपको एक गुजारिश करेगी कि हुक्म देगी? सर वो हुक्म देना, सर वो गुजारिश की क्या बात है? बात यह है कि उसकी गुजारिश भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, वो हुक्म कैसे देगी? मैं तो 10 बस्ता कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को या तो फाल कीजिए, नहीं या तो फारिग कीजिए, फिर उनको फारिग कर दीजिए। कम से कम वो जो इतना खर्चा हो रहा है, वो हमारे खून पसीने की कमाई जो जा रही है, वो जो लाखों रुपए पे नहीं कर रही है, भी बचे जी, अल्लाह रसूल की नहीं मान रहे। अच्छा, और दूसरी चीज सर मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जब इंसान में खशियत इलाही निकल जाती है और इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो इस हद तक जन्म ले लेती हैं कि वो इंसानी और हैवानियत के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं कर पाता। इस वक्त जो हमारा मुआशरा है ये उस डगर के ऊपर चल रहा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, फितरत की जो ख्वाहिशात हैं, हमेशा उसका एहतराम किया गया है। उन ख्वाहिशात को अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमने पूरा करना है, और वो तमाम चीज़ें बता दी गई। जब बुखारी और मुस्लिम के अंदर वाज़े तौर पर ये रिवायत आ गई
कि जो है फूफो और जो भतीजी है, खाला और जो भांजी है, वो एक अकद में आ ही नहीं सकती, वो रह ही नहीं सकती अदालत के सामने। तो फिर ज़ना हो रहा है ना, ज़ना का केस आ गया ना। बिलाल भाई बात यह है, मैं अर्ज करता हूँ, एक निकाह की रजिस्ट्रेशन जब हुई हो, दूसरी तो होती नहीं है, तो इसके रजिस्ट्रेशन के पहले तो मसला यह है कि निकाह पे निकाह कैसे हो गया। पहले तो मसला यह है कि निकाह के ऊपर निकाह हुआ कैसे, साल तो बाद की बात है, निकाह के ऊपर निकाह ही नहीं होता, तो ये निकाह में निकाह कैसे हो गया। डॉक्टर शाहबाज, आपने एक सारी कहानी सुनी, मुझे ये बताइए कि इस माशरे में कोई नफ्सियाती मसला है? क्योंकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बात मैं जो है ना, ये मैं बना कर नहीं कह रहा। मेरी साली है, वो मेरी बहनों की तरह है, अगर बड़ी है तो वो बहुत ही काबिल एहतराम है, उसकी बेटी मेरी बेटियों जैसी है। जब हम जैसे लफ्ज़ को तो छोड़ दें, अब तो वो खूनी रिश्तों का भी तकद्दुस नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं तो कोई नफ्सियाती मसला इस माशरे में, दीन को एक तरफ रख दें, कोई ना कोई मसला तो है ना, जिसने इतना जवाल पैदा कर दिया है कि अब अखलाक की कोई बात करना भी एक जुर्म सा लगता है मुझे तो। बिल्कुल डॉक्टर शाहबा जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई आपके मदद करने का। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, हमारे लिए ये जो मामलात सुनना अल्लाह के और ही करीब कर देता है। इंसान अपने अशरफुल मखलूक़ात होने पे शक होने लगता है। वो इकबाल ने क्या खूब कहा है कि इब्राहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, तेरे सीने में है पोशीदा राज़ ज़िंदगी कहते, मुसलमान से हदीस से सोज़ व साज़ ज़िंदगी कहते, बड़े सालों पहले कहा था, नई बातें नहीं हैं। मैं आप यकीन करेंगे जो ऐसे मामलात हैं कि मैं ऑन स्क्रीन वो इश्यूज़ बता भी नहीं सकती। किधर है हमारे जो हस्पतालों में जो सो कॉल्ड हमारे मसीहा हैं, वो ये जो ऐसे केसेस आते हैं अस्पतालों में से 200 इसमें से 190 केसेस इस किस्म के आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और दीन को तो चलें अभी आप साइड पर, वो तो मैं दोबारा इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी, इसके ऊपर भी कि आपने जो हमारे दीन का तो जो हाल रहने देना, हमने तो इंसानियत के ऊपर हम शुरू करते हैं बात करना। देखें बिल्कुल मेंटल इश्यूज होते हैं, नार्सिसिस्ट अनापरस्त शख्स, लस्ट, हवस, हिरस, लालच, खुशी को रिप्लेसमेंट है लस्ट और हवस, मज़ा लेना शुरू कर दिया। शुगर डैडी कॉन्सेप्ट दे दिया आपने सोसाइटी को। आपने घर तोड़ना, वो जो एक पहले कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं प्यार करती है कि नहीं, एक ईद का इंतज़ार होता था, अब तो उनके लिए मुश्किल ये है कि घर तोड़ो, मुश्किल टास्क लेते हैं, उसमें उनको मज़ा आता है, प्लेयर है, जालिम है माशरा, नार्सिसिस्टिक अप्रोच है, कहते हैं वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, मज़ा आता है चीटिंग करने में। और ये सिर्फ ख़वातीन, बच्चियों के लिए भी और मर्दों, अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन अब इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। मेरे साथ रहिएगा डॉक्टर शाहबा, ये जो बात है ना अली की, ख़वातीन इसमें रोल ज़्यादा अदा कर रही है, मतलब ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि बुनियादी तौर पे अगर घरों में देखो तो जो घरों के अखलाकी मेयार हैं वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा उस पर डट के बात करती हैं ना, किसी भी मौजू के ऊपर, चाहे वो शादियाँ हों, बरातें हों, जनाजे हों, जो घर में मेहमानदारी हो, कुछ भी हो। अब यहाँ पर ख़वातीन 1 साल तक के सारे इललेजिटिमेट रिलेशनशिप को छुपा के रखती रहीं, सबको पता था। फड्डा कब पड़ा, जबकि एक बीवी को घर भेज दिया और दूसरी बीवी लड़के चली गई, अब सारे मर्द भी बीच में शामिल आ गए। अब मैं इसको कहूँ कि ये लस्ट था आदमी का, बिल्कुल होगा, लेकिन ख़वातीन का जो किरदार है इसमें वो कुछ, उस पर क्या कहूँ मैं। देखिए इस पूरी कहानी में अगर इस पर गौर किया जाए बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं, ये कोई कनेक्टेड चीज़ नहीं है, डॉट्स कनेक्टेड नहीं हाँ, है, ये डॉट्स इमोरल है ना बात। ये इन कहानियों में डॉट्स कभी भी नहीं मिले। हाँ, ये मिसिंग लिंक्स हैं बहुत सारे इसमें। मसलन देखिए डार्क साइड्स हैं। आखिर जब वो बंदा पहुंचा है दूसरी बीवी को लेके और अदालत को किया, तो अदालत ने सबसे पहले तो ये क्लेम मांगा होगा ना बीवी है कि नहीं, तो उसने निकाह नामा रखा होगा। निकाह नामा वो जिस तरह अलामा साहब ने फरमा दिया, वो हो ही नहीं सकता रजिस्टर्ड जब तक पहली बीवी को शो ना करे, ये तो खुद एक इलीगल चीज़ होगी। इसका मतलब गैर कानूनी हरकत जो है वो निकाह के अंदर पाकिस्तान में बड़ी आसान है, हर चीज़ की तरह हो जाती। दूसरी सर बात यह है, निहायत अफसोस की बात है कि मैंने अगर गाड़ी चलानी है तो मुझे 3 बत्तियों का इल्म होना ज़रूरी है, नहीं तो मुझे उड़ा देंगे पुलिस वाले। ठीक। मैंने सर जहाज़ में बैठना है तो मुझे पता हो मैंने सीट बेल्ट कहाँ बांधना है, क्या करना है, क्या करना है। लेकिन मैं अल्लाह की इस दुनिया में आया हूँ, हाँ। और अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मुझे नहीं, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। हाँ। तो हमें हर शय के बेसिक रूल्स पता हैं इस दुनिया में। अल्लाह की ज़मीन पर रहने के लिए जो अल्लाह ने बेसिक रूल बना के भेजे हैं, यानी कुछ तो हैं ऑप्शनल चीज़ें मुबाहात, कुछ हैं जो टच भी नहीं कर सकते अल्लाह ने हराम, मुहर्रमात अबदी हैं। ये मुहर्रमात वो नहीं है जो आर्जी हैं, आर्जी होती हैं ख़त्म हो जाती हैं,
मतलब एक लड़की किसी और के निकाह में है, वो मुहर्रमात में से है, वो तलाक दे देता है तो वो मुहर्रमात, उसकी हुर्मत ख़त्म हो गई, आप निकाह कर सकते। तो ये मुहर्रमात अबदी हैं, जो 7-8 रिश्ते हैं वो भी अगर कहीं नहीं पढ़ाए जा रहे तो हमें वैसे ही सर पीटने की जरूरत है। इसका पढ़ने से तो मुझे लगता है कोई ताल्लुक ही नहीं सर है। कुछ कुरान पढ़ो तो कुरान में तो लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ये बेशर्मी नहीं करते सर। बस ये बड़ी मैं क्या अब उसमें एक चीज़ ये है, देखिए अगर आप लिमिट नहीं ना करते, हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि इस्तकामत और वाहियातपन में फ़र्क बताइए नाजुबला। हज़रत अली ने फरमाया था जहाँ पर बाउंड्री लाइन आ जाए उसके दरमियान में वही काम अल्लाह इस्तकामत समझता है, और उस बाउंड्री लाइन के बाद वही काम अल्लाह वही बेशर्मी हो गई। आलिया आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। आलिया ये सारी कहानी आपके सामने है, इसमें अब एक मेरे ख्याल में तो मुंसिफ को भी एक उसके सामने जना का केस है, वो जना पे डिसीजन होनी चाहिए। एक ख़ानदान के अंदर ख़वातीन जो हैं वो एक इलिजिटिमेट रिलेशनशिप को 1 साल तक छुपा के रख सकती हैं, ये भी मुमकिन है। फिर वो आदमी पकड़ा जाता है और अदालत में पकड़ा जाता है। वो खातून जो पहली है वो 35,000 लेके राज़ी भी हो गई, वो घर भी चली गई और उसको भी वो उसके माँ बाप घर ले गए। ये माशरा अगर इस जवाल पे जाके राजी है और वो भी एक अदारे के सरबराही के शेडो के अंदर कि वहाँ पे अब मुझे कोई कहे ना कि हज़रत उमर ख़त्ताब के यहाँ पे खुतबे सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा। उसकी वजह यह कि आपके सामने अगर एक जना है और आप उसको कहें मुझे एप्लीकेशन मिलेगी तो मैं, मतलब कौन सा अखलाक है, कौन सा कानून है जिसके तहत मैं ये समझूं कि मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां इस माशरे में किसी तरीके से मेरे मरने के बाद महफूज हो सकते हैं। नहीं बिलाल भाई, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। पहले सास और दामाद का हमने केस किया, अब हम ये केस कर रहे हैं कि जहां मुमकिन ही नहीं है शादी होना, जहां इजाजत ही नहीं है, वहां कैसे हो सकती है। मैं इन सारी शादियों को या तो वही कि अपनी एक हविस पूरी करने की बात है, या ये सारी कमर्शियल शादियां हैं और शायद वो घर की खवातीन भी उसी किसी एक्टिविटी में मुलविस रही होंगी। कमर्शियल शादियां अगर हमने नहीं रोकी तो इसका रुझान और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दूसरी एक जो बहुत एक जरूरी चीज कमर्शियल शादियों से मतलब ये कि एक तो निकाह है ना, तो बहुत हसीन रिश्ता, बहुत मुकद्दस रिश्ता, उस रिश्ते से हसीन तो दुनिया में कोई नहीं है। वो तो एक अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान करो। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा बिलाल भाई, यहां मैं एक बात कहना चाहती हूं। हमारे माशरे में छुप के शादियां करने का रुझान इतना ज्यादा है, कोई मुल्क के अंदर छुप के 2-2, 3-3, 4-4 करता है, कोई एक बीवी को पाकिस्तान में रखता है, सिर्फ पैसे भेजता है, बाहर मुल्क में जाके वहां दूसरी शादी कर लेता है। और ये जो छुप के शादियां होती हैं, तो फिर वलीमा अल्लाह ने क्यों रखा था? वलीमे का मतलब है कि आप ऐलान करेंगे। अच्छा, अब मजे की बात यह कि दोस्त अहबाब सब आपकी शादी में शामिल होते हैं। अगर कोई शामिल नहीं होता तो आपके वो बीवी बच्चे शामिल नहीं होते जिनके साथ बराह रास्त सारे सिलसिले बनेंगे, या आपके माँ बाप शामिल नहीं होते जिन्होंने आपको दूसरी शादी से रोकना होता है। दूसरी शादी से रोक कोई नहीं सकता, इजाजत 4 की। लेकिन मैं बात इस तरफ कर रही हूं कि जब इजाजत है तो आप छुपके क्यों करते हैं? और जब आप छुपके करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो औरत जो आपकी जिंदगी में आ रही है वो आपके साथ ईमानदार रहेगी, जो आपसे कहती है कि बीवी से भी छुप जाओ, बच्चों से भी छुप जाओ, माँ बाप को भी ना बताओ, बहन भाइयों को भी ना बताओ, आओ हम छुप के ये कार्रवाई कर लेते हैं। उसके बाद जो उस औरत की इंटेंशन होती है, जो वो सब कुछ करती है, उस मर्द से सब कुछ छीनने के बाद धोखा देती है, तो वही मर्द रोता धोता फिर वापस कैसे आएगा? जब उसकी तस्दील होगी तो वापस कैसे आएगा? हमारे माशरे की अच्छी औरत मर्द को खुद भी इजाजत देती है दूसरी शादी की। मेरे शेल्टर में ऐसी शादियां होती हैं। लेट सपोज बीवी फिजिकली अनफिट हो गई तो खुद आती है शेल्टर में कि मेरे शौहर को एक बीवी चाहिए, या अगर औलाद नहीं हो रही, औलादे नरीना नहीं हो रही। कितना जुल्म है कि मर्द बच्चा मियां की वजह से पैदा होगा, लेकिन अगर मर्द बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो वो अपने मियां की दूसरी शादी करवाने पर मजबूर है और इजाजत भी दे देती है। मर जाती है तब तो मैं समझती हूं कि इजाजत ही इजाजत है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, फिर छुप के शादी करने की जरूरत क्या है? और हमने अभी देखा है रिसेंटली। मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये कहूंगा कि ये कोई कमरों के अंदर छुप के, जब आप कहते हैं ना कि कुरान को हम गवाह बना के शादियां करते हैं, तो भाईजान ये कोई निकाह शिकाह नहीं होता। कोई आपको कह रहा है कि जनाब हम छुप के निकाह कर रहे हैं, अल्लाह हमारा गवाह है, कोई निकाह नहीं होता, सब बकवास है। जब आपने इन बकवासियात को अपनी तौर पे जायज शरा अपनी हफ्स के लिए, अपने नफ्स के लिए कर लिया, फिर बहस नहीं हो सकती। मुझे तो ये भी नहीं बात समझ में अभी तक आई कि कौन सा ऐसा आदमी है जो 35,000 रुपया जेब में रख के अदालत जाता है बात सुनने के लिए। ओ खुदा के वास्ते, ये माशरा इतना झूठा क्यों हो चुका है कि वो बीवी जिसकी बहन, उसकी बहन, उसकी बेटी आपके साथ शादी कर रही है और आप कह रहे हैं किसी को पता नहीं है? आप मजाक कर रहे हैं।
या आप जेन्युइनली बहुत बड़े मुनाफिक हैं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप बात पूछ लें जो आप कह रहे हैं जी। ये तो कह रहे हैं कि वो खातून 35,000 लेके क्यों चली गई। हाँ। मुझे एक बात बताइए, वो अगर उसकी इतनी वैल्यू होती तो वो उसकी इजाज़त से निकाह करता। अब अगर वो उसको नहीं रखता, वो नहीं मानती, 35,000 लेके नहीं जाती। भाईजान मेरा एक आपसे सवाल है। पूरी बात जी। उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? वो घर जाएगी तो भाई और भाभियाँ कहेंगी जाओ, असी तेरे बच्चे नहीं पाल सकते। मैं भी आपसे, मुझे भी इजाज़त दें सवाल करने की। हुजूर अक़दस, जो बंदी अदालत ढूंढ के 4 बच्चे ला के अदालत में हाजिर हो सकती है, उसको ये नहीं पता था कि मेरा शौहर जो है वो इस वक्त किस बीवी के साथ है, किस मेरी बहन की बच्ची के साथ है, उसको नहीं पता था। बिल्कुल पता ये था। यहाँ पे आके जो 4 बच्चों के साथ उसने रौला डाला है और 35,000 यहाँ पे उसने हासिल किया है जज के कहने पे, सारा साल जो था वो क्या कर रही? सर देखें, औरतों की नफ्सियात से आप भी आगाह हैं, नहीं नहीं नहीं, वो इसको कभी हैप्पीली नहीं एक्सेप्ट कर सकती। सरकार बहन की बेटी है सर, ऑप्शन ही नहीं। वो रोई पीटी होगी, लेकिन वो करी क्या? घर से निकल जाए, बच्चों को लेके कहाँ जाए? निकल जाए। कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? रियासत ने दिया हुआ है। माँ बाप ये जो आलिया ने सेंटर खोले हुए हैं ये इसीलिए खोले हुए हैं। हाँ बस, लेकिन कम लोगों की अप्रोच है। हुजूर अक़दस, ये रिश्ता जो है कोई ये बहस ना करे कि ये रिश्ता जो उसने किया, आदमी की बीवी, उसकी साली की बेटी, इसके साथ कोई ये बहस कर सकता है कि ये रिश्ता तो हो सकता है साली के साथ नहीं कर सकता, लेकिन साली की बेटी के साथ तो कर सकता है। ये बहस हो सकती है। इसमें क्या बहस करेंगे? मुझे नहीं पता, बताएं आप। देखें, बात यह है, जो चीज़ें इस्लाम के अंदर, यानी जो हुदूद, जो क़यूद, जो शराइत हैं, ये जो मखलूक का निज़ाम है, ये उसी वक्त चलेगा अगर इसको खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जाएगा। अगर उससे हट के फितरत से अलग से चलना चाहेंगे तो कुछ नहीं चल पाएगा। ठीक। इस केस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मर्द है वही, मैं नहीं समझता कि मुजरिम है। ये सब सहूलतकार है। सर सहूलतकार, अदालत भी सहूलतकार है, सब सहूलतकार है। मैं उनको भी कह रहा हूँ, मैं कह सकता। बात यह है कि वो सहूलतकार है, इसलिए बात यह है कि वो इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। और वो जो अदालत कह रही है कि जी जनाब अगर कोई कुएं में गिरना चाहता है, अच्छा, तो पहली औरत का हक है कि वो 35,000 दे दे, दूसरी औरत का हक कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, वो आज़ाद है, वो सिर्फ साहब वापस चली जाए। कि हमारा मुआशरा जो है ना वो तबाह हो चुका है। आप किसी भी एंगल से आ जाएं, किसी भी तरफ से आप आ जाएं, बात वही है। अगर हम दुरुस्ती चाहते हैं तो वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इसके साथ साथ इस्लाम भी मुख्तलिफ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कुछ और था, आज इस्लाम कुछ और है। अगर आप आज ले भी आएंगे ना इनको, तो आप आज वाले इस्लाम के ऊपर लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा फिर भी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो किस्सा है, ये ज़ना बिल रज़ा के अंदर आना नहीं चाहिए। जाहिर बात है, जब निकाह नहीं है तो फिर ये सारा कुछ तो है, हो ही नहीं सकता। तो बिलाल भाई, ये हो नहीं सकता कि जनाब उसकी जो माँ को ना पता हो, बहन को ना पता हो, चाचाओं को ना पता हो, मामाओं को ना, यानी जब वो एक साल पूरा साल इकट्ठे रह रहे हैं तो यार वो 365 दिन होते हैं एक दिन जी, तो वो सारा कुछ तो वाज़ेह है। तो इसका मतलब तो भाई है ना। दूसरी बात यह है, सच्ची बात यह है कि मैं इस मौके पे मिंबर मेहराब बेचारा क्या करे, मिंबर मेहराब बेचारा क्या करे। सेंटर मुश्ताक ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, आपको हिदायत करूं। उन्होंने कहा जी सारे माशरे को ठीक करने का ठेका जो है वो मिंबर के पास है, लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हमें मेरे पास जवाब नहीं था इसका। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, बे तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तुमने जवाब देना, तुम मसूल हो। बाप से पूछा जाएगा, माँ से पूछा जाएगा, चाचाओं से पूछा जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ ये वो जो हदीसें मुबारक हम जनाब काजी के ऊपर लाते हैं, वज़ीर आज़म के ऊपर, सदर के ऊपर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। सारा हम में हर एक मसूल है। अच्छा, जिसका जितना इख्तियार है उसको जवाब देना पड़ेगा। अली, मुझे ईमानदारी से बात बताओ कि वो जो 4 बच्चे इसकी पहली बीवी से हैं, वो कभी बाप या माँ उनको ये बात बताएगी कि तुम्हारा बाप जो है वो ऐसा है? कैसे बता सकते? क्या बात है। और आप ये देखिए, अगर उस वाली औरत से बच्चे भी हो जाते तो फिर ये सारी औरतें मिलकर उस बच्चे को कहीं ईदी में जमा कराती। कुछ तो करती। क्या मुसीबत है यार। ये देखिए कि एक तो ये मसला जो इसने किया, यानी इतने लोगों को या पता ही नहीं था ये निकाह नहीं होता, या इतने लोग मुनाफिकत के साथ पूरी गेम में इन्वॉल्व थे, साजिश में। यूं कह लें कि गुनाह आपके लिए नॉर्मल हो चुका है। हाँ, दूसरी बात ये है कि अब ये देखिए कि अब हर डैमेज कर रहे हैं। बाप एक मुकद्दस रिश्ता है, उन 4 के लिए क्या ये मुकद्दस रहेगा? वो कहेंगे इससे तो बदतमीज है। कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ बिलाल भाई, थोड़ा सा मुझे अगर आप टाइम देंगे। देखिए, हराम हलाल की बात हम करते हैं ना, तो हराम सिर्फ हम पूछते हैं खाने पीने की चीज़ें, इज़ इट हलाल। बाकी हमारे तमाम मामलात में कहीं भी इसका चेक एंड बैलेंस नहीं नज़र आता।
अनफॉर्चुनेटली हमारे मदारिस या हमारे जो मुल्ला हजरात हैं उनके अंदर भी जितना फोकस 4 शादियों पे दिया जाता है, उसमें ये जो बेसिक मसाइल हैं, बेसिक मसाइल बाकी फ़िरका वारियत को छोड़ दें, उनको डिस्कस करें। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये तो आपने बड़ा डिसेंट एक केस आया है कि उसने शादी कर लिया, चलो इग्नोरेंट था, उसको पता नहीं था। ऐसे मामलात भी हम नहीं मेंशन कर सकते कि एक खातून जिसकी शक्ल सारी जिंदगी पर्दे में किसी ने नहीं देखी, उसके 2 बच्चे देवर में से हैं और 2 बच्चे उसके अपने हस्बैंड में से हैं, बोल नहीं सकती। ऐसे मुकदमे हैं लेकिन ऑन एयर नहीं कर सकते डिस्कस, क्या करें? नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बताऊंगी, फिर एक अनफॉर्चुनेटली, मैं क्योंकि ज्यादा ड्रामा लवर नहीं हूं, लेकिन जब ड्रामे बहुत रेटिंग पे चले जाते हैं वायरल, तो उनके क्लिप्स हमारे सामने भी आते हैं। आप ये देखें कि सबसे ज्यादा ड्रामा जो फेमस, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि बीवी का बच्चा हो रहा है। अब बीवी एक ऐसी मशीन है जो कि अब बिल्कुल फारिग होगी है क्योंकि वो बच्चा पैदा कर रही है, अब उसके इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तो साली जो कि अपनी बहन को देखने के लिए आई है, उसके साथ फिजिकल आप दिखा रहे हैं रिलेशनशिप टीवी के ऊपर, और बहुत बड़े चैनल पर दिखा रहे हैं, वायरल हुआ हुआ ड्रामा, हमारे मीडिया पे चल रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है। मैं नाम बताएंगे तो वो भी ले सकती हूं, लेकिन ये बात देखिए ना नुशाबा, जिस मुल्क में जो फिल्में हैं वो हम जिन्स परस्ती पे कौम लूत को प्रमोट करने के लिए बन सकती हैं, तो फिर ये भी ठीक है। आप ये देखें कि रूह काम गई देख के कि जब बहन को पता चला कि एक बेटी, और वो ट्रैंक्विलाइजर्स में लगा दिया उसको कि हस्बैंड और वाइफ प्रॉक्सिमिटी, जिधर आप मौका देंगे, मैं समझती हूँ खुदा रहा जो अल्लाह का हुक्म है, बाप बेटी की भी एक हद है, बहन भाई की भी एक हद है। हमारी वालदा हमें इजाजत नहीं थी कि हम एक बिस्तर में अपने भाई के साथ भी बैठ सके, सख्ती नहीं थी, एहतियात थी जो कि दीन ने बताई है। सारी बात मैं मानती हूं कि आप मुल्ला हजरात पे और उन पर ना डालें पेरेंटिंग। अब ये जो खातून है खामोश हो गई, अभी आप बात कर रहे थे, क्यों नहीं बोली 1 साल? इस वजह से नहीं बोली, किसी औरत ने, माँ ने मना, उसकी माँ ने मना कर दिया होगा, क्योंकि उसकी माँ ने अपने आज से कोई सदी पहले या आधी सदी पहले उसने किसी को देखा होगा, वो कहीं नहीं ना बोली ना दसी ना किसी को, क्योंकि क्या होगा, डरती हैं टूट जाएगा, पैसे का हमें घर नहीं है, शेल्टर नहीं होगा, लोग बातें करेंगे। देखें मेरी बात सुने बिलाल भाई, ये बहुत छोटा सा इशू सामने आया है, ये हर घर की आप इर्द गिर्द पूछें, आपके गिर्द पीछे कैमरामैन बैठे होंगे, मेकअप आर्टिस्ट बैठे होंगे, उनसे पूछें, मैं आपको बताती हूँ ये हर घर की कहानी है। मैं आपको कसमन कह सकता हूँ कि अगर 100 कहानियां आती हैं ना हमारे पास, तो हमारा जो प्रोड्यूसर है ना, उनमें से 100 में से छांट के एक नरम सी लाता है। वो कहता है मैं इन जराइम को कहता हुआ माशरे में यूं लगूंगा जैसे मैं तालीम दे रहा हूँ इस जुर्म की। लेकिन ये जो आपने बात ड्रामे की ना, इसमें एक जुमला और शामिल कर दूँ, वो जो साली है ना, वो अपनी बहन को, सकी बहन को जहर भी दे रही है कि इसका शौहर इतना अच्छा क्यों है, मेरे साथ ताल्लुक जो है वो बस रहे। अगर ये आपका आज लिखने वाला लखारी है, राइटर है, तो तुफ इस माशरे पे, फिर आप ढूंढेंगे इस माशरे में अमजद इस्लाम अमजद, आप ढूंढना चाहते हैं इशफाक अहमद, आप इकबाल की बातें करते हैं। और खुदा का वास्ता लें, खुदा का वास्ता लें, मजहब को तो छोड़ दें। आपकी जब अदब के अंदर इतना लचरपन आ जाए तो फिर मजहब जो है वो अपना रास्ता कहाँ से ढूंढेगा? वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, आपने डॉक्टर शाबा की भी बात सुनी, हमारे यहाँ मेहमानों की भी बात सुनी। मुझे डॉक्टर आलिया ये बताइए कि क्या वाकई आपके ज़ाती तजर्बात में ये जो ख़वातीन यहाँ पे लेने आती हैं, पनाह लेने आती हैं, चलें यूँ कह लें, पनाह लेने आती हैं, ये सारे इसके सारे लोग जो है ये मजलूम होते हैं, इन पे जुल्म हुआ होता है, या ये खुद भी जालिम होते हैं? मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि औरत हर दफ़ा मजलूम नहीं होती, और जो केस हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जितना मैं इस केस को समझ पाई हूँ, सहूलतकार सब हैं, और जितना मैंने केसेस को करीब से देखा है, वो लोग दूसरी शादी, तीसरी शादी या पहली शादी, शादियां कमर्शियल ही हो रही हैं। अब किन अल्फाज में बताऊं कि ये शादियां किस तरह से बीवियां भी एक्सचेंज हो जाती हैं। शादी निकाह में किसी एक के साथ होती है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में वो सबके साथ हो सकती है, और ये हर पैमाने पे हो रहा है। यानी हम कहते थे एक सतह पर, नहीं, ये हर सतह पर हो रहा है। और शरीयत जितनी ज्यादा हमारे माशरे में शादी में नजर आती है, पहले मैं समझती थी खाली मर्दों को 4 शादियों में शरीयत नजर आती है, मैं अब बिल्कुल वसूख से कह सकती हूं कि औरतें भी ये लूप होल ढूंढती हैं, ये औरतें भी मर्दों का शिकार करती हैं, ये औरतें भी निकलती हैं बड़े अच्छे पाक साफ मर्दों को नोचने खसोटने के लिए, उनके नाम पर आगे बढ़ने के लिए, उनसे पैसा नोचने के लिए, नाम लेने के लिए। औरतें बराबर की शरीक है इसमें। और शरीयत जो याद आती है तो शरीयत
ठीक है, उस पर तो मैं बात नहीं कर सकती, शरीयत सबसे ऊपर है। मैं बहुत नीचे वाले लेवल पे अपने काम के हवाले से, शेल्टर के हवाले से, कानून के हवाले से बात करती हूं। जब निकाहनामे में यह दर्ज है कि आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो जब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत है, मुआहदे की कोई हैसियत है। फिर उसमें अगर आप उस मुआहदे पे पूरे नहीं उतरते, आप उसको तोड़ते हैं, दूसरी निकाह करते हैं, छुप के करते हैं, तो फिर उसमें आप मुआहदे को कहां लेकर जाएंगे? जो औरतें मजलूम जो मेरे शेल्टर होम में आती हैं, कुछ तो वो हैं जिन्होंने किसी मर्द को नोचा खसोटा और फिर कुदरत का कानून और कुदरत की लाठी चली और वो खुद बर्बाद होकर यहां पहुंच गई। ऐसी औरत हो या मर्द हो, जो इंसान इतने मुकद्दस रिश्ते को बदनीयती से बनाता है, उसका रिश्ता नहीं चलता, वो टूट जाता है। लेकिन वो औरतें, मैं जरूर उनकी तरफ से कहूंगी, वो शरीक पाक बेजबान टाइप की औरतें जो बेचारी पूरा घर बनाने में, मियां की जिंदगी बनाने में लग जाती हैं और उनको शादी के 5 साल 10 साल 20 साल बाद उन्हें पता चलता है कि मियां कहीं और इन्वॉल्व हो गए। अगर वो उसको ये कानून दिखाती है तो बिलाल भाई, मैंने आज तक नहीं देखा कि इस कानून के होते हुए कि दूसरी शादी में अगर इजाजत नहीं है तो मियां को सजा होगी या जुर्माना। ये तो केस अलग जब डिस्कस करें कि इसमें निकाह ही नहीं हो सकता था। जिसमें निकाह हो सकता है उसमें ना किसी मर्द को जुर्माना हुआ ना जेल हुई। वजह वो मर्द ये कहता है कि बैक डेट में मैंने इसको तलाक दे दी है और कानून उसका साथी हो जाता है, यानी वो बैक डेट की तलाक हो जाती है। यानी अगर बीवी कहे कि मेरी इजाजत को इसने किया है तो कहता है ओके, मैंने तो तुम्हें पहले तलाक दे दी थी। तो वो औरत बेचारी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो कैसे खड़ी होगी? क्योंकि वो सच को सच साबित नहीं कर पाएगी। पहुंच गया, आपका पैगाम पहुंच गया। मैं ये बात आपको जो है ये बिल्कुल जेन्युइनली और सही बता रहा हूँ। मैं पूछना आपसे एक्चुअली ये चाह रहा था कि नहीं पूछूंगा कि आपके उलमा के सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे फतवों के क्लिप चल रहे हैं कि जिनको आप अपनी बीवी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ईमानदारी की बात है, इस पे नहीं बहस करते। कल मैंने 1 घंटे खातून से बात की, उसने रोना रोया कि मुझे वो जो आदमी है जिसके साथ मेरा 1 साल का रिलेशनशिप था, मैंने पूछा रिलेशनशिप से क्या मतलब है। खैर उसने बताया, उसने कहा अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तो अब वो पूछ मुझसे पता क्या रही है कि मुझे कोई वजीफ़ा दें कि अब वो मुझे पूछे। उसने देखे जी मुझे फ़ेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, मुझे इन कामों का नहीं पता। मैंने कहा बीबी क्यों ब्लॉक कर दिया उसने तुम्हें, कोई वजह लड़ाई हुई? कहती नहीं उसकी पहली बीवी ने उसको मना किया। मैंने कहा वो मैरिड था? उसने कहा हाँ। उसके बच्चे थे? हाँ 4 बच्चे थे उसके। तो मैंने कहा तुम उसके पीछे क्यों गई थी? नहीं वो तो मैंने तो नहीं, वो तो खुद, और वो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है और तुमने दरवाज़ा खोल दिया। ये जुर्म ही नहीं है इस वक्त माशरे में। हुजूर अक़दस, इस वक्त जो माशरा जा रहा है ना आपका, उसमें सिर्फ यही केस है जी ब्याह करना चाहिए दूजा के नहीं। और मैं कहता हूँ यार 4 के 4 एक ही दफ़ा में करो, निभाने जोगे हो और निभाने जोगियाँ हो। अब हम, मुझे लगता है कि रिश्ता निभाने जोगे नहीं है, जिसका दा लगता है ना वो दा लगा लेता है अपना। ऐसा ही है ना बिलाल भाई? बिल्कुल आप बात दुरुस्त कह रहे हैं। जो कुरान करीम के अंदर हमें 2, 3, 4 का कहा गया, तो उसके अंदर वो उनके अंदर जो मसावात है, जो अदल है, वो तमाम चीज़ें रखी गई। और इसके साथ साथ जब ये कुरान करीम की आयतें मुबारक नाज़िल हुई है ना, उस वक़्त अगर आप उस तनाजुर में जाके देखेंगे तो बेवाएँ थीं, मुतलका थीं, यतीम बच्चे थे, यतीम बच्चियाँ थीं। अभी जो दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह कर रहे हैं, क्या उनके ज़हन में ये बातें हैं? ये पैसे का चक्कर है ना सर। पैसा तो अलग चीज़ है, उनकी जो अपना नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं वो भी नहीं, ये एक दरिंदाना सिफात है। वरना अगर वो इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम तो ये कह रहा है सर वो मुतलका से करो, बेवा से करो, वो कहाँ हो रहा है? और दूसरी बात सुन्नत रसूल याद नहीं आती ना, नहीं आती सर। और दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था, बात यह कि मैं समझता हूँ इस वक्त सिर्फ मर्द नहीं है बल्कि ख़वातीन इससे ज़्यादा इसमें मुलव्वस हो चुकी हैं। हम कभी सुनते थे कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये दोनों जनाब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो सर ये पहिए ख़त्म हो चुके हैं। अब तो स्टीयरिंग, बीवियाँ स्टीयरिंग बन चुकी हैं। वो इस बात को मुतय्यन करती है कि जनाब आपने किसके साथ ताल्लुक़ रखना है, किससे मिलना है, कहाँ पर जाना है। तो जब मुआशरा इस हद तक बिगड़ चुका है, इस हद तक तबाह हो चुका है, तो सर फिर बाकी क्या रह जाएगा? फिर यही कुछ होगा, ये इससे बड़े बड़े केसेस सामने आएंगे इस जी आप भाई। एक बात तो मैंने ये करनी है कि ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि इस्लाम के यहाँ 4 शादियों की इजाज़त है। इससे बड़ी मिसकंसेप्शन ही कोई नहीं, ये एक फजूल बात है। हाँ। कुरान मजीद में जहाँ पर है 4 शादियाँ, सूरह निसा में, और सूरह निसा की
80 से 100 बता देना क्या है 100 के दरमियान आयत, वहाँ अल्लाह ने कह दिया, ये कह के आगे सूरह निसा ही में 100वीं और उसके करीब करीब आयत में अल्लाह ने कह दिया और तुम इंसाफ नहीं कर सकते। इधर कह दिया अगर 4 करनी है तो इंसाफ करो, 3 करनी है 2 करो, इंसाफ कर नहीं कर सकते तो 1 ही। उधर कह दिया तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहस अलग है, ये तो एक एक्सट्रीम केस हो गया ना। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो इंसाफ कर सकता है। अब आपके ख्याल में ये जो बेहयाई है ये तो वेस्ट के अंदर भी नहीं है ना? पहले मसाले देते जी वेस्ट की बड़ी बेहयाई है, अब वेस्ट मसाले देगा जी पाकिस्तान की बड़ी बेहयाई है। खुद हम तो मिसाल बन गए, आई विटनेस हूं, वहां पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जितने कमिटेड हैं, यहाँ पर मियां बीवी हाय ये मैं देख के आया हूं वहां पे। नुशाबा, इस पे आप अग्री करेंगे कि वेस्ट के अंदर इतनी बुराई नहीं है? वहां पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जितने कमिटेड है, यहाँ पे मियाँ बीवी उतने कमिटेड नहीं है। मेरे मियाँ का क्योंकि ताल्लुक वेस्ट से है और उधर ही बड़े हुए, पैदाइश हुई, वो मुझे ये बात कहते हैं कि जितनी बेहयाई और वल्गैरिटी और एक्सेसिबिलिटी पाकिस्तान में है, किसी और मुल्क में दुनिया में, क्योंकि मैं फिर आऊँ, मैंने नहीं देखा। मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी क्योंकि मैंने उनको कन्विंस किया था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है और इधर रहना है। ये तो एक छोटी बात है। अभी जैसे बात कर रहे थे, देखें शादी की, वो जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हैं, बड़ी शर्म आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, हम इस काबिल नहीं है कि उन जैसी हस्ती का नाम भी लें, मगर देखें कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने और शादी नहीं की। इतना ही ज़रूरी होता ना कि किसी बेवा यतीम से भी करना, तो उनकी ज़िंदगी, दिल पर हमारे दीन में जबर नहीं है, जबर हमारे दीन में नहीं है। और ऐसी बात है कि वो जो है ना, एक एम्पैथी, एहसास ख़त्म हो गया, एहसास मोहब्बत का वो ख़त्म हो गया। और बिलाल भाई एक चीज़ और मैं बताऊं कि देखें, एक मूवी है, उसमें एक विलन का किरदार है और एक हीरो का है। अब जो 2 लोग देख रहे हैं, जो विलन अपनी ज़िंदगी में विलन है, वो उसको विलन को के लिए वो उसका हीरो है। मुझे ये चीज़ ज़रूर बात करते हुए एक तकलीफ़ है कि हम ये ज़रूर ख्याल करें कि क्या हम मेंटल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लोग हैं, मेंटली जो सिख लोग हैं, जिन्होंने अपने, कहते हैं आते नस्लों का पता देती हैं, जिन्होंने अपनी नस्लों में, जिन खवातीन ने देखा है कि बाप को भी चीटिंग, दादा भी ऐसा था, और बड़े फ़ख्र से माएँ बताती हैं, मर्द नहीं, और दादा ते गया है, दादा भी इसी तरह से डांस गाने का शौक सी, नशे शराब का शौक सी। ये चीजें हम फकर से औरतें बता रही हैं, दूसरी औरत को बर्दाश्त करो, सास कहती है बहू को हमने नहीं की, तुम भी करो बर्दाश्त। तो आप इस चीज का हमें एहतियात करनी है कि प्लीज खुदारा, ये एक कलेक्टिव वेंचर से फिर मैं आऊँगा। खत्म हो गया, मैं इंतहाई ममनून हूँ। ज़ाहिर है मौजू बहुत बड़ा है और इस पर बहस जो है वो होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि माफ़ी के साथ अभी तक ना वो खौफ मेरा कम अज़ कम नहीं गया कि आप अगर किसी खातून के बारे में कोई जुमला कह दें तो आपकी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे पकड़ हो जाती है, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते कि इस जुर्म में औरत भी शामिल है।